तो आपसे सीखना तो मस्ट जस्ट बस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, उससे बड़ा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि जस्ट इतनी चीजें छोटी 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 जो आपने बताई, जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। एक छोटी सी मैं बात करूं कि हमेशा यही बोला जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, पानी कितना पीते हैं? मैक्सिमम पानी पीजिए, मैक्सिमम। मतलब मुझे आपकी ये बात, मैं नहीं पीती हूँ सर इतना पानी, क्योंकि मुझे उतनी प्यास लगती ही नहीं है। तो फिर भी वो मैं कोशिश करती थी अलार्म लगा के ये और ऑल दैट। और जब आपसे जब सीखा कि हर किसी की बॉडी टेंडेंसी अलग है, हर किसी का अलग है पीना खाना, बॉडी को नीड उतनी है, तो मतलब एक दिमाग बिल्कुल सेट हो गया कि एक छोटी सी चीज जब सर ने सेट कर दी है तो और मैं कितनी सीखूंगी यहाँ पे। तो सर ये बहुत अमेजिंग चीजें मैंने आपसे सीखी, छोटी 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 छोटी। बड़ी बड़ी तो बहुत हैं जो आपकी केस हिस्ट्री आप शेयर करते हैं और बताते हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। और सर ऋतुचर्या दिनचर्या मैंने वेलनेस में पढ़ा था, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था जो आपसे पढ़ा। कि डॉक्टर्स तो आजकल बोल देते हैं कि वायरल है वायरल है, बट वो नहीं पता था वायरल क्यों है। द चेंज ऑफ ऋतु, सीजन जब चेंज होता है तो सीजन चेंज होने में वो चीजें मिक्स होती हैं और हम चल रहे होते हैं पिछले सीजन के हिसाब से। तो ये चीजें सर जब क्लियर हो जाती है ना, तो आप एक लेडी होने के नाते, एक घर का बेस होने के नाते, जब आप इन चीजों को घर में देखते हैं तो आप एटलीस्ट, अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं तो अपनी फैमिली को तो आप बहुत हेल्दी रख सकते हैं, और उसके बाद अपने रिलेटिव्स को। और मैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ सर, जब आपसे किया तो मेरी क्लासेस में लोगों को बहुत फर्क पड़ा। उनको भी ये पता लगा कि वेग धारण क्या होता है, क्योंकि जो आजकल लेडीज में भी मेन प्रॉब्लम है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपना मूत्र और ये सब वेग धारण करके रखते हैं। राइट। और जिससे ये डॉक्टर्स ने भी बताया, गायनी से मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सर पता लगा ये जितने भी फीमेल पर्सनली प्रॉब्लम होते हैं, ये इसी से ही स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शंस और ऑल दैट इसी से ही स्टार्ट होते हैं। राइट राइट। और आपका ये कहना है ना सर कि दवाई खा लो तो ठीक हो गए, फिर से वापस आ जाएगा, नहीं। जब तक हम रूट में ही नहीं जाएंगे, जब तक हमें कॉज ही नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है, परफेक्ट तो परफेक्ट, वो दिन यस। भर हम बस दवाइयां ही खाते रहेंगे, तो हमने इलाज तो नहीं किया। हम तो जस्ट एक लाइफ में भाग रहे हैं, खाया और चल दिए, खाया और चल दिए। हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हम ठीक राइट। नहीं हो रहे हैं, हम इलाज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बस वो है कि टेम्परेरी मेडिसिन खाई और हम चल दिए अपने काम पे, और वो डे बाय डे हमारा बढ़ता चला गया। और सर आपकी जो थेरेपीज, जो आपने माइग्रेन के बारे में, और ये जो, और सर सबसे स्पेशल तो जो मैंने लास्ट आपका मुझे बहुत स्पेशल लगा, जो आपने प्रेग्नेंट लेडी का जो एक प्रॉपरली गर्भ संस्कार जो सिखाया, जो एक लाइन वाइज मंथ वाइज की बच्चा क्या अंदर किस टाइम उसकी आंखें काम करती हैं और किस टाइम, सर वो बिल्कुल रट गया है। मैंने 2 बार वाह, लेक्चर सुना अमेजिंग। और वो बिल्कुल रट गया है। और वो इतना अच्छे से पता लगा सर कि आगे कभी मेरी फैमिली में नीड है किसी लेडी को, तो मैं बहुत आराम से उनको अकॉर्डिंग टू डाइट और अकॉर्डिंग टू ये ग्रेट देख ग्रेट। सकती हूँ। और सर ये बहुत अमेजिंग। बड़ा क्या बोलूं कि पुण्य का काम होता है। मेरी मदर बोला करती थी कि समटाइम जब कोई प्रेग्नेंट हो, उसकी कैसी भी हेल्प कोई करे तो उसको पुण्य लगता है। तो सर आपने तो पता नहीं कितने फिर पुण्य कमा लिए। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और इतना कि कभी भी आपको 10:30 बजे 11 बजे आपको कॉल करे और आप अटेंड करते हैं, सर आई एम सो ब्लेस्ड, ग्लैड थैंक और यू, ब्लेस्ड कि आप थैंक यू सो हैं। मच। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो आप अच्छे से पूरा सुनते हैं, उसका ट्रीट बताते हैं, साथ रहते हैं। मैं थोड़ी सी आपकी स्टूडेंट डम तो नहीं कहूंगी, सुना सब कुछ है, अच्छे से राइट डाउन भी किया है, केस स्टडी भी आपको देने वाली हूँ सर। बस मैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट में थी तो डिले हो रहा है, बट और आपकी ये चीज की सर, एक कोर्स खत्म होने के बाद जो आपने हमें नेक्स्ट में भी एंट्री दी है, वो हमेशा नया लेक्चर सुन के ना सर, नई चीज फिर और ध्यान से और ध्यान से और रिपीट राइट। होती है, तो वो रिवाइज, मतलब ये नहीं है कि हमें दोबारा से रजिस्टर उठाना है, नोट्स उठाने हैं और पढ़ना है। मतलब ये जो नॉर्मल रेगुलर कोर्स होते हैं, ये बहुत स्पेशल कोर्स है सर, कि आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम हमें एंट्री दे रहे हैं। हम भी लोगों से और मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, और हमेशा हम और किसी किसी से भी सीखते हैं। और आपके हर लेक्चर में सर, मैं फर्स्ट कोर्स से कहूँ तो सेकंड कोर्स में इतना और कुछ नया था कि वो लेक्चर भी ऐसा नहीं लगता था कि मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। सर ने पहले उसमें भी एक एक लाइन लिखने को मन करता है कि सर अच्छा हाँ, अब तो सर ये वाला बता रहे हैं, अब तो सर ऐसा भी बता रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। सर ग्रोथ का तो जो
आपने पॉइंट्स बताए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली ग्रोथ की मैं बात करूंगी। जैसे पॉइंट्स आपने बताए किसी कोई टीचर नहीं सिखाता, जो तरीका आपने सिखाया कोई नहीं बताता, जब तक एक वो बेस्टी फ्रेंड ना हो या वो वेलविशर ना हो, और कोई नहीं बताएगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ सर, वीडियो में मुझे पता है मेरी वीडियो शेयर होगी या जहां भी शेयर हो, मैं क्लियर बता रही हूँ सर। कोई गुरु अपना ये वाला गुण ऐसे नहीं देता, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है, और आप इतना बूस्ट करते हैं कि हमें छोटी सी वीडियो कैसे बनानी है, छोटा सा कंटेंट कैसे लेना है, और वो कैसे शुरू करना है। ये तो हो गया सर फाइनेंशियली ग्रोथ में आपने कैसे हेल्प की है। इवन आपने ये भी बोला है कि अगर आपको अपनी वीडियो बनाने में भी हेल्प चाहिए वो भी आप करेंगे। तो दिस इज अमेजिंग सर, इससे बेस्ट गुरु कोई नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। एंड दूसरा, योगा टीचर के लिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सर जब हम योग करते हैं तो हम ब्रीथ पे काम करते हैं, हम बॉडी पे काम करते हैं, हम सोल पे भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर शरीर ही ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे तो ब्रीथ ठीक करेंगे और कैसे ही मेडिटेशन में जाएंगे। योगा टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है, जब तक वो अंदर मेडिटेशन सोल और सब कुछ ठीक करने जा रहा है तो पहले उसको बॉडी के ट्रीटमेंट का पूरी तरह पता होना चाहिए। राइट। और हम इंडियन हैं तो ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश का खजाना है। तो एक योग टीचर होने के नाते हमें आयुर्वेद तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कोर्स में सर बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है, कोई भी, मैं कहूँ कि ये एक खजाना है बहुत बड़ा जो मुझे मिल गया। Thank you. और मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ ज्वाइन किए थे वेलनेस इंस्ट्रक्टर, हमने नाम लेना चाहूंगी उनकी, शुभाश्री, वो भी बाहर से हैं, उन्होंने भी किया था। गार्गी मैम, गार्गी शी इज माय फ्रेंड, उन्होंने भी किया, और वो भी घर में काफी ऐसा यूज करती हैं। तो हमारी रेगुलर बात होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, हम हमेशा कहते हैं कि राम सर जैसे टीचर हमें मिले, थैंक्स टू यू। एंड ये कोर्स हमें बहुत हेल्प करता है सर। जब हमें लोग पूछते हैं ना कि हमें माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आप योगा टीचर हैं, आप कुछ अच्छा बताइए, तो वो माइग्रेन के लिए ऑलरेडी खा रहे होते हैं कोई ना कोई टैबलेट और ऑल दैट। उनको नहीं पता होता कि मेरे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता होता मेरे खाने में प्रॉब्लम है। तो जब उनसे केस स्टडी लेके उनको बताया गया सर, वो भी ऐसे सरप्राइज होते, अच्छा ये गलत है हमारा। तो सर ये सारी चीजें आपने सिखाई, इस कोर्स में हमने सीखा, बारीकियां सीखी, बारीकियां जो हमें पता नहीं थी, आज तक मिथ थे। अदरक की चाय मीन्स लोग रेगुलर पी लेते हैं, 2-2 3-3 4-4 बार। तो वो सर आपने बताया कि कब हमें लेना चाहिए, कब हमें शुंठी लेना चाहिए, और किस स्थिति में लेना चाहिए। पित्त वाले को लेना चाहिए, कफ वाले को लेना चाहिए, पित्त को नहीं लेना चाहिए। तो ये लोगों को नहीं पता है, तो अननेसेसरी बीमारियां अपने शरीर में खुद ही बुला लेते हैं। तो सर बहुत हेल्प करेगा ये योगा इंस्ट्रक्टर को। तो नॉर्मली सर मैं कह रही हूँ कि एक हाउसवाइफ होगी ना, उसको भी ये चीजें पता होगी तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को तो हेल्दी रखेगी, क्योंकि वही बेस होती है अपने घर में संभालने की। मतलब ऐसा आपके किसी भी लेक्चर में नहीं लगता है कि ये रिपीटेड है। गार्गी से भी मैं बात ही करती थी कि मैंने कहा सर सेकंड कोर्स हमने ज्वाइन कर लिया, बट सर की अभी भी कुछ चीजें नई आती है, तो वो मैं नोट करती हूँ साथ साथ, हालांकि सिस्टम वही चल रहा है। सर जब एनाटॉमी आपने पढ़ाया, वो मैं पॉइंट बताना भूल गई, मेरा सबसे वीक पॉइंट है एनाटॉमी। जब मैं वेलनेस में भी मैंने पढ़ा तो मैंने तब भी अपने टीचर को बोला कि सर मुझे मेन पढ़ा दीजिए, क्योंकि सर हम वहां से बिलोंग करते हैं, जब साइंस साइड से नहीं होते तो हमें नेम याद नहीं होते। और सर जब आप बोलते हैं ना कि नेम थोड़ा मुश्किल तो है, पर ये लर्न करने की नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो सर वो यहाँ ऐसा स्ट्राइक करता है कि वो ना याद होते हुए भी वो याद हो जाता है। आपके जो वर्ड्स होते हैं ना उस टाइम, मतलब इतना लाइट कर देते हो आप उसको कि आप बोलते हो ना कि ना भी होगा तो कोई बात नहीं, बट वो फिर अच्छे से याद हो जाता है कि सर ने इतना लाइट कर दिया माइंड को एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते, वो सिस्टम्स पढ़ते पढ़ते। सर वो भी बहुत अमेजिंग सेशन रहते हैं आपके। ऐसा नहीं कि वो बोरिंग लगता है या हम कहते हैं कि आज ये वाला क्लास है तो नहीं ले, आपका वो एक पॉइंट नोट करके सुनने को मन करता है। 1 घंटा बंद कमरे में क्लास लेने का मन करता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बोले नहीं, कोई बताए नहीं। ये सर बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं आपके, और अट्रैक्शन रहता है सर। अब जैसे थर्ड कोर्स में ज्वाइन करने जाऊंगी, मुझे है कि वो शुरू होने वाला है, और मैं दोबारा से शुरू से नया रजिस्टर बनाऊंगी, नया कुछ लिखूंगी। और आपसे हमेशा जुड़े रहने के लिए सर थैंक यू सो मच। और जुड़ी